यसु के जिंदा चला लिया और बाबरकत नाम में आज टीवी देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ से फरियाद भट्टी का सलाम। नाज़रीन, हमेशा हम आपको मिलवाते हैं अपनी कम्युनिटी के उन नौजवानों से जो अपने काम से ये साबित कर रहे हैं कि वो अगर करना चाहें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अपनी जॉब्स भी करते हैं, खुदा की खिदमत भी करते हैं, एवेंजलिज्म भी करते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हम कोट करते हैं कि भाई के जितने भी ममालिक में हमारे एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, ये पहले जॉब करते हैं फिर एवेंजलिज्म और पास्टरशिप करते हैं। तो मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ अपनी कम्युनिटी के उन नौजवानों पे जो पहले जॉब्स करते हैं, आफ्टर दैट वो देखते हैं कि मेरी कम्युनिटी के नौजवान को अब उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा लेने के लिए उसे उसके पास जाना है और उसको रीच करते हैं। और वो रीच करने के लिए वो किसी को ये नहीं कहते कि मेरे पास किसी गैबी मदद की मुझे ज़रूरत है, मेरी कोई हेल्प करे, बल्कि वो ख़ुद कमाते हैं और उनको रीच करते हैं, जाते हैं उन इलाका जात में और बाज़ खातून रूरल एरिया में खिदमत कर रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि अच्छी कलीसिया, समझदार कलीसिया, बेदार नौजवान या ऐसा मसीही नौजवान जो समझता है कि मैं सोशली, पॉलिटिकली और मजहबी तौर पे अवेयर हूँ, उनको समझाना आसान है। लेकिन ऐसी जगह जाकर खिदमत करना जिस जगह बिल्कुल सिरे से इस बात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मेरे क्या जो हैं वो मेरे हकूक़ हैं, मैं किस तरह अपने हकूक़ हासिल कर सकता हूँ, मैं किस तरह अपनी तरक्की की बात कर सकता हूँ या मैं किस तरह तरक्की कर सकता हूँ। तो ये सब बता रहे हैं मेरे ऐसे ही कौम के नौजवान जो एवेंजलिस्ट हैं, पास्टर्स हैं, जो अपनी कम्युनिटी में अब खिदमत करके बता रहे हैं कि मैं पहले जॉब कर रहा हूँ और ख़िदमत कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, आज ऐसे ही नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में मिलवाते हुए बड़ा फ़ख्र फील करता हूँ अपने प्यारे भाई पास्टर इरफान आरिफ, जो कि खालक नगर से बिलोंग करते हैं। इन्होंने मिशन ऑफ गॉड चर्च वहाँ पे स्टार्ट किया है, जहाँ पे ख़ासकर ये यूथ की प्रमोशन के लिए वीएन भी रखते हैं और काम भी कर रहे हैं। इनके साथ इनके छोटे भाई हैं जो इनके हम खिदमत हैं। इनका नाम है आमिर आरिफ, वर्शिपर हैं। इसके अलावा ग्रेजुएशन किया है इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से और आई फील प्राउड कि ये क्लर्क हैं। यूडीसी पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस है, ये एक फेडरल इदारा है, उसमें ये क्लर्क हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा वर्शिपर, ऐसा एवेंजलिस्ट जो कम्युनिटी में खदमत कर रहा है कि अब कम्युनिटी के नौजवान को ज़रूरत है कि नौजवान का बाजू बने। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन तमाम नौजवानों को जो कम्युनिटी में इस सोच को लेकर अब आगे चल पड़े हैं। तो वेलकम दोनों भाइयों को। भाई थैंक यू फरियाद भाई। सबसे पहले मैं इरफान साहब आपको वेलकम करता हूँ और बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। गो के मसरूफ़ियात हैं, हालांकि ये दिन ऐसे इनमें लॉकडाउन के अयाम भी चल रहे हैं, तो इनमें हम जब आउटडोर अपना या इंडोर अपना अपनी प्रमोशन के लिए क्रिश्चियन यूथ की और हमारी कम्युनिटी कि उन नौजवानों की हम तरक्की चाहते हैं जिनको स्किल्स की ज़रूरत है, तो आप जैसे जब नौजवान आते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक हिस्सा है उस कार खैर में जो हम नौजवानों की ज़िंदगी में अब डालना चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच भाई। कैसा लगा आपका प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। और सबसे पहले यीशु के नाम को जलाल है, आमीन, जिन्होंने ये फजल बख्शा कि हम उनके नाम की गवाही देने के लिए यहाँ तक पहुँचे। और उसके बाद आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें इस काबिल समझा कि हम यहाँ पर आकर बात करें और अपने नौजवानों की सपोर्ट के लिए उनकी हम खदमत बने और अपनी रोया को, अपने विजन को आप लोगों के साथ शेयर करें। जी ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि आइज़िक टीवी सीनियर पास्टर अनवर फजल और मैं समझता हूँ हमारी टीम वॉइस ऑफ यूथ का हर मेंबर जो है वो इसी सोच और इसी जज्बे के साथ ये प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट करता है कि हम नौजवानों की आवाज़ बने, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है नौजवानों की आवाज़, यानी कि वॉइस ऑफ यूथ। तो नौजवानों की आवाज़ कैसे बनेंगे? जब हम दिखाएंगे अपने नौजवान को कि आपने जब किसी पास्टर को खिदमत करते देखना है तो उसके पीछे उसकी मेहनत भी देखनी है। जब किसी पर्सनैलिटी को आपने परवान चढ़ते देखना है तो उसके पीछे उसकी लगन देखनी है कि वो किस तरह इस मुकाम तक पहुंचा। तो आप जैसे जो नौजवान हैं, जब हम अपने चैनल पे बुलाते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं और बाज़ औक़ात आप भी एक रूरल एरिया में खिदमत कर रहे हैं, जब वो रूरल एरियाज़ में हमें देखते हैं तो वो सोचते हैं कि अगर पास्टर इरफान आरिफ ग्रो अप कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आमीन। आमिर भाई, कैसा लगा प्रोग्राम आपको? नौजवान है, एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, वर्शिप भी करते हैं, तो
कैसा सिनेरियो लगा हमारे प्रोग्राम का आपको? मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ और मुझे इधर आके बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी मैं कभी वॉइस ऑफ यूथ देखता था प्रोग्राम तो मेरे दिल में ख्वाहिश आती थी कि मैं भी इस तरह जाके आपके साथ शिरकत करूँ। और मैं शुक्र अदा करता हूँ पास्टर अनवर फजल साहब का, उनकी टीम का, कि उन्होंने इतना अच्छा ये मोटिवेशनल प्रोग्राम जो है वो यूथ के लिए रिप्रेजेंट किया है। ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ कि आप जैसे जो नौजवान हैं हमारी कम्युनिटी के लिए जो हैं वो मशले राह हैं। देखें, हम ये सोचते रहेंगे कि हमारे बड़े हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, जबकि जितनी इस्तात है हर बड़ा कोशिश कर रहा है कि मैं बच्चे के लिए कर दूँ, या अगर बड़ा चर्च है या बड़ा लीडर है वो सोचता है कि मैं कर लूँ। लेकिन बाज़ औक़ात खामियाँ हमें भी होती हैं, हम ठीक से समझ नहीं पाते या समझा नहीं पाते। मैं जब देखता हूँ कि आइज़िक टीवी रीच कर रहा है उन पहाड़ों को जहाँ पे शायद किसी ने यीशु का नाम भी ना सुना हो, आमीन। और कभी हमारे ऐसे नौजवान आप जैसे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बासलाहियत हैं, जिनके पास विजन है, वो नौजवान उन्होंने कभी देखे ही नहीं है। उन्होंने वो देखे इस तरह के नौजवान जो उनके वो काम कर रहे हैं जो शायद काम करने के भी काबिल नहीं है। बिल्कुल। तो जब वो रीच करते हैं तो वो उनको भी पता चलता है कि पाकिस्तान में कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी का खासकर, अब वो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं और अपनी चमक से दूसरों को बता रहे हैं कि हम हीरे हैं, और जब हम चमकेंगे तो फिर ज़माना ख़रीदेंगे। आमीन। आमीन। इरफान भाई, खालिक नगर में खिदमत, जी। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे खिदमत करना आसान काम नहीं है, तो कैसा एक्सपीरियंस है वहाँ पे आपका यूथ के साथ? यूथ के साथ स्टार्टिंग में तो कुछ चैलेंजेस थे हमारे लिए, लेकिन खुदावंद के नाम का क्योंकि जब उसके नाम से निकलते तो वो कहते हैं जहाँ तू जाएगा तो मैं तेरे साथ साथ रहूँगा। तो जब वो हमारे साथ होता है तो हम हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर सकते हैं, बना देता है वो। वहाँ पर जब गए थे नए तो वहाँ पर मुश्किलात थी, जैसे हम सब वाकिफ़ हैं हमारे क्रिश्चियनिटी में कुछ नौजवान जो गलत राहों पर चलते हैं, उनकी सोसाइटी गलत हो जाती है। तो हमारा फोकस उन भाइयों पर था अपने कि वो हम उनको बताएं कि सिर्फ यही ज़िंदगी नहीं है, इसके अलावा भी ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी मसीह यीशु है जो कि हमेशा की ज़िंदगी है। हमें तो ज़्यादातर लड़के या हमारी जो बहनें वहाँ पे क्या जॉब करती हैं? बेसिकली वो बैकवर्ड सा एरिया है, तो कुछ लोग घरों में काम करते हैं और कुछ लोग फैक्ट्रीज एरिया में जाते हैं, और कुछ नौजवान वैसे ही कभी इस जगह कभी उस जगह खड़े होते हैं। तो उन नौजवानों पे आपने फोकस किया हुआ है? जी, हमारा पूरा फोकस उन पर है। कैसा लगता है जब आप क्या एक्सपीरियंस रहता है जब आप किसी को कुछ समझाने जाते हैं तो वहाँ पे आगे से मज़ामत होती होगी बात पे कि आप हमें किस बात पे जो है आमादा कर रहे हैं, या इस बात का हमें क्या फ़ायदा है, तो क्या बताते हैं फिर क्या फ़ायदा होगा? जी, जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही बताया है कि अब ट्रेंड बन चुका है, लोग खिदमत को नेगेटिव वे से देखते हैं, तो हम लोग उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम अगर बाइबल मुकद्दस में से देखें तो जैसे पालूस रसूल और बाकी रसूलों ने खिदमत की तो उन्होंने मेहनत की है खिदमत के साथ साथ। तो मैं भी जैसा पता है बताया कि मैं टीसीएस में जॉब कर रहा हूँ। नहीं, अभी मैंने ये नहीं था बताया, लेकिन चले भी बताते हैं कि हमारे जो, हाँ जी, मैं बताता हूँ कि हमारे जो भाई हैं इरफान साहब, ये टीसीएस में पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं, और जॉब करने के बाद ये खिदमत करते हैं। तो अब ये बताएंगे इसके बारे में, ये जॉब का आपको कितना फ़ायदा है, अपने घर का बखूबी कैसे बंदोबस्त करते हैं आप? जी, जॉब के साथ साथ खिदमत करना थोड़ा सा टफ भी हो जाता है सम टाइम, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। तो हम कहते हैं कि जो हाँ हमारी बस हो जाती है वहाँ से हमारे मसीह की आगाज़ होता है, आगाज़ होता है उस ताकत का जो हमें वो मुहैया करता है, उस स्ट्रेंथ का जो वो हमें दे देता है, कि फिर हम ये बातें भूल जाते हैं और अपनी खिदमत की तरफ गामज़न हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और मैं इस बात को जब मैंने कलाम मुकद्दस में से इसको सीखा, पालूस रसूल की ज़िंदगी को, तो उन्होंने खैमा सीते थे वो, और पुलिसियों की मदद करते थे, और वो खुदा के काम को आगे बढ़ा रहे थे। मैं अगर अपने मसीह की भी अमली नमूना देखूं ज़िंदगी का, तो उन्होंने भी अपने बाप के साथ बड़ाई का काम किया। बिल्कुल ठीक ऐसी है, है। तो मैं समझता हूँ कि काम करना भी ज़रूरी है। अब अमूमन फैक्ट ये है कि जब कोई अच्छा कोट देखता है या आपकी अच्छी टाई देखेगा, बड़ी ज़बरदस्त टाई लगाई है आपने, ठीक है, तो कहने की बात है वो सोचेगा कि ये तो मटेरियल जो है 1000 रुपये के ऊपर का है, तो एक माड़े बंदे के लिए 1000 रुपये उसकी जो उजरत भी नहीं है, लेकिन उसके पीछे की 10 साल की जो आपकी वो मेहनत है वो शायद वो नहीं देख रहा होगा कि मैं जॉब भी कर रहा हूँ और अब मैं इस कैपेसिटी में हूँ कि मैं अपनी ख्वाहिशात पूरा कर सकता हूँ। क्यों भाई,
जी मैं बात ये ठीक कर रहा हूँ? एग्री हैं जी सर। तो आप जॉब करते हैं, आपको कितनी देर हो गई है मुझे इधर तकरीबन 4 साल हो चले जॉब करते हुए। ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है जी जी। और खुदा ने इधर मुझे इज़्ज़त बख्शी है कि मैं उधर अपर डिवीज़न क्लर्क पे काम कर रहा हूँ। अपर डिवीजन क्लर्क हैं आप? जी। ज़बरदस्त। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं वाहिद उधर अकेला क्रिश्चियन बंदा हूँ जो Praise God। अपर डिवीज़न क्लर्क में काम कर रहा है, और ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम को है। विश तो बड़ी थी कि स्टार्टिंग जैसे कि इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन कर रहा था, तो डिज़ायर थी कि खुदावंद कि तू मुझे आगे लेके चल, तू मुझे आगे सरफराज कर ताकि मैं तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूं। आमीन। लेकिन स्टार्टिंग में तो थोड़ी सी हर्डल्स आई मेरे लिए, मुश्किलात आई, जॉब नहीं मिल रही थी, तो बड़ा मैं डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन ये मेरी टेस्टमनी है कि मेरी वालदा जो हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ की है, जिन्होंने हमें मसीहत में लेके आई, तो उनकी एक वो हर वक्त मेरे लिए दुआ करती थी और मुझे मोटिवेशन देती थी कि आपने कभी घबराना नहीं है, खुदा आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। और मेरी वालदा दुनियावी लिहाज के अलावा स्पिरिचुअली मेरे लिए बचपन से ही कहती थी कि आप एक अच्छे वर्शिपर बनेंगे। आमीन। और ये खुदा की तरफ से गॉड गिफ्टेड है कि मैं वर्शिप कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी से सीखा नहीं है, ये सिर्फ मेरी माँ की दुआ है कि उसने उन दुआओं के वसीला से मैं अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ आमिर, के वर्शिप जो है, आप जब चर्च जाते हैं तो आपकी क्लास तभी शुरू हो जाती है। लेकिन चर्च में आप जाते हैं, चर्च में आप वर्शिप करते हैं, लीडर उनको देखते हैं, क्वायर इंचार्ज को देखते हैं, क्वायर को देखते हैं, आप उनके साथ गाना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तो आप तब से सीखना शुरू हो जाते हैं कि जब आप छोटे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यीशु से बेहतर उस्ताद कोई नहीं है और चर्च से बेहतर क्लास कोई नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मिल जाती है क्लास, और इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आपको एडवाइस करूँगा कि सीखें ज़रूर किसी ना किसी से, क्योंकि खुदा भी तरतीब का खुदा है। तो जब सीखा हो तो फिर अच्छे से हम खुदा की वर्शिप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से अच्छा ख़जाना जो है अपने पास वो यीशु को देना है। आमीन। नाज़रीन, देखा आपने कि हमारा जो नौजवान है वो बात करता है अब कि मैं जस्ट वर्शिपर नहीं हूँ, मैं जस्ट इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट पास्टर नहीं हूँ, बल्कि अब वो कहता है कि मैं पहले अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर रहा हूँ और फिर मैं अपनी कम्युनिटी में जा रहा हूँ और नौजवानों की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब ये बात सच हो, रब दी करेगी इबादत एक पीढ़ी जड़ी आवेगी तो आवन वाली पीढ़ी नूं और रब दी खबर पहुँचावेगी, और मैं समझता हूँ कि ये वही पीढ़ी है। यहाँ पे नाज़रीन हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ और मेरे साथ मौजूद है हमारी कम्युनिटी के स्टार्स। मैं कहूँगा कि ये वो सितारे हैं जो चमक रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी का हर वो नौजवान मेरे लिए स्टार है जो किसी भी डिपार्टमेंट में बैठा हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का और ख़ासकर यूथ का नाम रोशन कर रहा है। और ये वो रोशन सितारे हैं कि अब कहकशां इनके पीछे चलेगी। तो वेलकम दोनों भाइयों को। थैंक यू सो मच। तो इरफान भाई, आपसे स्टार्ट करता हूँ, कुछ बताना चाहेंगे अपनी टेस्टिमनी के बारे में कि आपने किस तरह खिदमत का आगाज़ किया? जी, मेरी टेस्टिमनी ये है कि खिदमत में तो खुदा का शुक्र है, हमारी वालिदा ने बचपन से हमें खुदा के साथ वफादारी के साथ चलना सिखाया। तो मैं छोटा था तो मेरे लिए एक पेशन गोई की गई, प्रोफेसी की गई कि खुदा आपसे एक आपका बेटा चाहता है। हम 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ, छोटे मुबशर आदिल है और सबसे छोटे भाई आमिर हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं। तो उन्होंने मेरे वालिद साहब और वालिदा ने मेरा नाम लिया कि हम ये बेटा अपना खुदा को देंगे, क्योंकि खुदा को पलोठे पसंद है। आमीन। तो उन्होंने मुझे दिया, तो मैं थोड़ा सा इस बात से, तब दुनियादारी भी बहुत अच्छी लगती थी जिस उम्र के हिस्से में थे। तो मैं कहता था कि नहीं, मैंने पास्टर नहीं बनना, मुझे सिर्फ जो है ना, वैसे हम इबादतों में जाएंगे, खुदा का काम करेंगे, खिदमत करेंगे, इंतज़ामिया में शामिल हो करेंगे, लेकिन पास्टर के लिए नहीं। तो खुदा ने मौका दिया, वक्त दिया कि अब होगा।
लेकिन जब खुदा ने थोड़ी सी मेरी ये तनाव को खींचा तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं 2011 में काफ़ी सख्त बीमार पड़ गया। तो बीमार इस कदर था कि समझ से बाहर था। डॉक्टर्स को मेरे वालिदैन ने हर अच्छे प्राइवेट क्लिनिक्स पे, हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में, तमाम जगह पे ना हो गई जी, वो देखते और समझ नहीं आती थी कि इसको क्या प्रॉब्लम है। तो एक जगह हम लोग गए हुए थे, प्राइवेट हॉस्पिटल ही है, हम वहाँ पर थे। तो मेरे एक कज़न मिले, उन्होंने कहा कि अंकल आंटी, उनका नाम आसिम आरिफ भट्टी है, मामूजाद भाई हैं वो मेरे, वो हमें एक जगह प्रेयर हो रही थी, वो हमें वहाँ ले गए और वो कहते हैं आप आएँ, आपको हम यहाँ से दुआ करवाएंगे, मेरा ईमान है कि भाई ठीक हो जाएंगे। तो हम लोग उस जगह गए और ऐसा ही हुआ। खुदा ने वहाँ उस खादिम को इस्तेमाल करना था, उनका नाम खुद साबिर अहमद साहब है, जिनके वसीला से दोबारा मसीह यीशु में हम लोग मजबूत हुए हैं। तो वहाँ खुदा ने ज़िंदगी को चेंज किया और आपने फिर ये ठान लिया कि अब मैंने खुदा की खिदमत करनी। खुदा ने नई ज़िंदगी बख्शी। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। मैं समझता हूँ कि ऐसे नौजवान जो समझते हैं कि शायद हमें इंतज़ार करना चाहिए, तो कॉलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। जब तक कॉलिंग ना हो तब तक आपको भी ये चीज़ जो है वो परखनी चाहिए कि खुदा क्या चाहता है। तो मैं समझता हूँ खुदा ने बता दी कि आप क्या चाहते हैं। आप ये खिदमत भी कर रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं और यूथ के ऊपर आपका फोकस है, तो खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, आप इसी तरह बढ़ते जाएं। आमीन। आमिर, आप वर्शिपर हैं, क्या प्लान है, कितनी वर्शिप करनी है? वर्शिप के लिए तो मेरा प्लान ये है कि मैं खुदा के नाम को जलाल दूं, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप के वसीला से लोग ब्लेस हों, ज़िंदगियाँ तब्दील हो, रूहानियत में आए लोग, और खुदा मुझे सरफराज करे और उसके नाम को जला ले। आमीन। तो आमिर, मुझे ये बताएं कि जब ये वैकेंसीज आती हैं आपकी ये डिपार्टमेंट में, तो कभी आपने अपनी फेसबुक पे इश्तिहार लगाया है इसका? अभी तक तो वैकेंसीज नहीं आई, क्योंकि हालात आपके सामने मुल्क तो आपको ये बस एडवाइस है कि आपको नहीं बल्कि जितने भी हमें प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की वसासत से नौजवान देख रहे हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, याद रखें जब भी जॉब्स आएँ तो आप ज़रूर अपने बहन भाइयों को ख़ानदान में ये अवेयरनेस दिया करें कि आप जॉब्स भी करें सरकारी सतह पर, ताकि कम्युनिटी का बेहतर से बेहतर चेहरा जो है वो फोकस हो और हमारी सीट जो खाली जाती हैं वो खाली ना जाए, बल्कि उनके ऊपर भी हमारे नौजवान बैठ के मुल्क कौम की खिदमत करें और अपने घरानों के लिए भी बाइस बरकत बने और अपनी यूथ के लिए भी है और अपनी कौम के लिए भी और मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। तो टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। छोटे छोटे डिप्लोमे हैं जो आप कर लेते हैं तो आप अपने घर का जो है वो रोज़गार अच्छा चला सकते हैं। आप तो जाते रहते हैं नॉलेज एरिया में, आपने देखा होगा कि 10-12 हज़ार के लिए एक बंदा सारा महीना भट्टे में ईंटें डाल छोड़ता है, बिल्कुल किसी की गाय का गोबर उठा छोड़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो साथ वाली फैक्ट्री में अगर वहाँ पे हेल्पर ही होगा तो 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी है उसकी। तो ये चीज़ें जो हैं हमने बावर करवानी है, पढ़ना भी ठीक है, लेकिन जिस जगह ग्रोथ रेट इस तरह का है हमारे नौजवानों का कि उनको अवेयर करने के लिए उनके यहाँ पे देखें लाहौर में या जहाँ पे हम थोड़े पावर में हैं, हम अपने नौजवानों को बताते हैं, वो चाहे बहनें हों या भाई हों, कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल करें। लेकिन गांव में आप अपनी ज़बानी ज़रा मुझे बताएं कि मुश्किलात का सामना है या नहीं? जी, बहुत मुश्किलात का सामना है। उनको अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक माइंड सेट कर लेते हैं, हमें उससे आगे भी बढ़कर कुछ करना है। तो अभी हम लोग जैसे चर्च में है, हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, हमारे जो करंट हमारे प्रोग्राम्स हैं हम उनको रन किए हुए हैं। तलीम बालगा का स्कूल हमारा चल रहा है, ठीक है, और उसमें हम कुछ नौजवान बहनों के लिए जो जाती हैं लोगों के घरों में काम करने के लिए, हमने उनकी उन बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को सिलाई सेंटर का स्कूल बना कर दिया कि वो उसमें एक क्लास लें और वो क्लास को अटेंड करें और अपने काम को सीखें। और इस जो काम हमारे सर एक मर्द दिए गया है, इससे हम जान छुड़ाएं और हम आगे को बढ़े कि हमारा माइंडसेट ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पर नहीं है, हमें एक और आगे सीढ़ी है, उसके ऊपर कदम रखना है और उससे फिर और आगे भी हमारे ज़िंदगी में बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। और उसको गाइड करने के लिए खुदावंद ने कितने खूबसूरत नौजवान आप जैसे दे दिए। बहुत से पास्टर हज़रात हैं, बहुत से सोशल वर्कर्स हैं, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अब वो बात करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि नौजवानों को बेहतर रोज़गार दिया जाए। याद रखें कि पूरी दुनिया बात करती है कि नौजवान हमारी जो है वो रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी ताकत है, इतने % नौजवान है, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी के नौजवान की जो बात है अब मैं समझता हूँ कि पीक पर आकर हो रही है।
ऐसे ही है। ऐसे ही जी, बिल्कुल। और उसमें एक अहम किरदार आपका भी है फरियाद भाई। Thank you very आपने much. 2004 से लेके अब तक आप बड़ी अच्छी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाई। देखें, मैं समझता हूँ कि हर वो खादिम जिसको खुद खुदा ने प्रॉस्पर किया वो दूसरे को प्रॉस्पर दे के खुश होता है, और मैं हमेशा खुश होता हूँ उस नौजवान पे जिसने अपनी फील्ड में तरक्की की है, चाहे वो हमारी टीम का कैमरामैन है। जी जी, जब वो अपर क्लास की वीडियो करता है तो मुझे खुशी होती है। बिल्कुल जी। चाहे वो हमारे पास मेरी यूथ में बैठा हुआ नौजवान है, जब मैं उसको किसी और चैनल पे जाके बैठा देखता हूँ कि अब वो किसी प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है, या हमारे साथ टीम में वो जुड़ा था 2008 में, 6 में, 10 में, तो अब वो किसी चर्च के साथ अच्छे प्लेटफॉर्म पे है, चाहे उसने अपना लेवल से सेटअप शुरू किया हुआ है, तो मुझे खुशी होती है कि मैं जो बीज बो रहा हूँ वो खुदावंद उसको फलदार कर रहा है। आमीन। तो अब बस हमने यही देखना है, जी। एक दूसरे को देख के जलना नहीं है, बैकबाइटिंग, लेग पुलिंग और इन चीज़ों से बाहर आना है। देखिए, कोई भी खादम है या नौजवान है, उसको आप इस वे में देखा करें कि खुदावंद ने इसे खूबसूरत किया है और मैंने खूबसूरत तरीन होना है। जी जी, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे खादम का मुझे बताएं आमिर भाई कि जो आपको बड़े अच्छे लगते हो। जैसे कि भाई ने आपको बताया कि हमारी मसीह में मजबूती जो हुई है वो पास्टर साबर अहमद की वजह से हुई है। उन्होंने हमें रूहानी तौर पे बढ़ाया है और हमें मसीहत में आके मजबूत करने के लिए हमें रास्ता दिखाया, और हमें बाकरू जैसी नेमत से उनके वसीला से हमें मिली है, और आपने मेरे लिए खिदमत स्टार्ट की है। खिदमत स्टार्ट की है। मैं समझता हूँ कि हम उन तमाम, मैं फिर कहता हूँ कि हम तमाम पास्टर हज़रात को जो अपने अपने ताई ऐसे इलाकों में खिदमत कर रहे हैं जहाँ खिदमत की ज़रूरत है, हम सल्यूट करते हैं। और पास्टर साबर साहब को भी चैनल्स के हवाले से मुझे आप बताएं, क्या समझते हैं कम्युनिटी में ये चैनल्स हैं, क्या अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं? जी, ये बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं और इंस्पायर है। जैसे कि पास्टर अनवर फजल साहब की ये रोया थी कि घर घर में इंजील फैलाएंगे, फिर यीशु का नाम बताएंगे। तो ये एक वो जरिया वाहिद बन चुका है कि अब हर घर में ये आइज़ैक टीवी देखा जाता है। दुनियावी चैनल्स की बजाय हर घर में हर वक्त आवाज़ आ रही होती है गीतों की, खुदा के कलाम की, गवाहियों की। तो ये बड़ा एक अच्छा मोटिवेशनल था। और बाकी जितने और भी चैनल्स हैं, मैं उनके लिए भी खुदा के ज़ुर में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी इस खिदमत को शुरू किया है कि हर इलाका में ये हमारे लिए वसाइल पैदा हुए हैं। आमीन आमीन। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहाड़ों में भी आप देखें कि जहाँ पे खुदावंद का कलाम नहीं था पहुँचता, आइज़ैक टीवी वहाँ पे भी खुदावंद का कलाम लेके गया, और खुदावंद के बहुत से खादमीन जो यहाँ पे आके प्रॉस्पर हुए हैं, अब उन्होंने आगे भी स्टार्ट किया। तो हम समझते हैं कि ये बरक़ात हैं जो निकलती हैं कहीं से। तो मैं समझता आइज़ैक टीवी के साथ भी जो जुड़ जाता है, फिर खुदावंद उसकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देता है। इटर्नल लाइफ के साथ जो जुड़ता है वो भी हमेशा की ज़िंदगी पाना शुरू कर देता है। तो मैं समझता हूँ कि ये बीज है जो आइज़ैक टीवी ने बोया है और अब वो फल ला रहा है। हम सबको ही अप्रिशिएट करते हैं। आपने देखा होगा पास्टर साहब के खिलाफ भी बात हो रही हो तो वो सबको कहते हैं गॉड ब्लेस। तो मैं समझता हूँ कि यही है जो उनके पास है वो दे रहे हैं। जो आप भी याद रखें, आपकी ज़िंदगी में जब आप आगे जाएंगे, आप मज़ीद इसको पॉलिश होंगे तो लोग बातें करेंगे, तो आपने घबराना नहीं है। इमरान खान वाला घबराना नहीं, वैसे ही घबराना नहीं है आपने यीशु में मजबूत रहना है और अपनी खिदमत को आपने बस शाइन रखना है। और याद रखना है कि जिसकी खिदमत फलदार है उसको चाहे दुनिया जो मर्जी कहती रहे, बिल्कुल जी, वो प्रॉस्पर है। आमीन। जिस जी। तरह आप भाइयों की खिदमत प्रॉस्पर है, तो मैं समझता हूँ कि बड़ा भाई छोटे के लिए भी बड़ी इंस्पायर की बात होता है। जिसका बड़ा भाई अच्छा हो तो वो छोटे को भी इम्पैक्ट होता है। क्या कहेंगे इस बात पे आप? जी, मैं इस बात को बिल्कुल 100% मार्क्स दूंगा, पॉइंट सेट करता हूँ इस बात के लिए कि जैसे बड़े होते हैं बच्चे उन्हीं से, क्योंकि पहली दरसगाह हमारा अपना घर होता है। अगर घर के बड़े नहीं मुनासिब तौर पर चल रहे होते हैं तो वो बच्चों से भी एक्सेप्ट नहीं करते। अब मैं कहूँ कि मैं खुद गलत राह पे चलता हूँ और छोटों से ये एक्सेप्ट करूँ ये अच्छे हो जाएं, तो वो एक मज़ेदार वाली बात नहीं है। यानी कि बड़ा अगर भाई अच्छा होगा या बड़ी बहन अच्छी होगी या माँ बाप का जो है वो सिखाने का एक रवैया बेहतरीन होगा तो फिर बेहतरीन कौम होगी, बिल्कुल बेहतरीन राहें होंगी। ऐसे ही है सर। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों भाइयों से बात करके प्रोग्राम में, और एक मरतबा फिर आप दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे? पास्टर आमिर से पूछते हैं, क्रिश्चियन नौजवानों को जो पूरी दुनिया से आपको देख रहे हैं। मैं सबके लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि दुनियावी ज़िंदगी तो आपके साथ साथ है, आपका काम, आपका लाइफस्टाइल सारी जगह अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज़रूरी हमारी जो मेन हमें
फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लाइफ में मसीह यीशु को देनी है, क्योंकि अगर हम हर चीज़ में अगर मसीह यीशु को पहला दर्जा देंगे तो हम दुनिया में कहीं भी किसी भी फील्ड में हो हम नाकाम नहीं होंगे। मसीह यीशु ही हमें सक्सेसफुल बनाता है और वही हमारी इंस्पायरेशन होनी चाहिए। और हमें ये है कि हम अगर अपनी दूसरी फील्ड में भी है, दुनियावी लिहाज से कहीं पे भी है, तो आप अपने मसीह यीशु का तारुफ करवाएं लोगों को, ताकि आपके अंदर मसीह हो और लोग आपको देख के इंस्पायर हो के ये वाकई मसीह यीशु के पैरोकार हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत ज़बरदस्त। इंस्पायर हो कि आप मसीह यीशु के पैरोकार हैं, यानी कि आप जिसे कहो मसीह की बातें हमें से झलकनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जी पास्टर इरफान, यूथ के लिए सरगर्म आपकी खिदमत के लिए बहुत सी दुआएं, क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ की विसासत से हमारी यूथ को जो पूरी दुनिया से हमें देख रही है? जी मैं यूथ के लिए ये पैगाम देना चाहूँगा। सबसे पहला नंबर पर खुदा का एक हुक्म है, और वो हुक्म ये है कि तू अपने माँ और बाप की इज़्ज़त कर। तो ये प्रॉमिस, जिसके साथ एक प्रॉमिस है कि वो तेरी उम्र को दराज देगा। तो मैं इस बात पर प्रैक्टिकली अमल कर चुका हूँ कि मैंने माँ और बाप की इज़्ज़त की है, फरमाबरदारी की है। तो खुदा ने आज ये फजल बख्शा कि आज मैं आप सब तक एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पर अपना रिश्ता उस खुदा के साथ इस कदर मजबूत रखें कि आप जहाँ भी उसको पुकारें तो वो आपको कहें, जी मेरे बेटे मैं आपके लिए आपकी आवाज़ को सुनता हूँ, और वो कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। और नौजवानों के लिए ये बात है, करना चाह रहा हूँ मैं, कि अभी हमारे पास वक्त है कि हम आने वाली नस्लों को संवारें। जैसा कि भाई फरियाद ने बोला कि एक पीढ़ी आवेगी जिड़ी रब दी करेगी इबादत। तो हम उस पीढ़ी में शुमार हो जाएं और हम अपनी आने वाली नस्लों को बचा लें और तैयार करें अपने मसीहा के लिए, उस कलीसिया के लिए जिसको वो लेने को आने को है। थैंक यू वेरी मच। तैयार करें उस कलीसिया में जाने के लिए जो आसमान पर है और हमारा इंतज़ार कर रही है। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप दोनों की खिदमत के लिए एक बार फिर बहुत सी दुआएं, और आप इसी तरह खुदावंद के नाम में बढ़ते रहें, अपने काम में बढ़ते रहें, तरक्की पाएँ, सरफराजी पाएँ और मसीही नौजवानों का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, हमेशा हम देखते हैं कि जो मेरे से बेहतर है वो किस तरह बेहतर हो रहा है। हम आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग और एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए हर हद तक जाते हैं। कितना ही खूबसूरत है एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए हम एक दूसरे के साथ आ जाएं। हम उस बहन भाई को जो हमारे गिरदोनवा में इस लॉकडाउन की वजह से परेशान है, उसकी परेशानी कम कर दें। हम अपने नौजवान को खुश रहता हुआ देखें तो ख़ुद भी खुश हों, ताकि हमारी नौजवान नस्ल परवान चढ़े। प्रोग्राम वॉइस ऑफ यूथ का जो मोटिव है वो यही है कि हम प्रमोट करें, हम सपोर्ट करें, हम उन नौजवानों को आगे लेके आएँ, उन नौजवानों को हम अप्रिशिएट करें जो कम्युनिटी की फलाह में हिस्सा डाल रहे हैं। तो नाज़रीन, हमेशा अपने उन नौजवानों के खैरख्वाह बने जो कम्युनिटी में अच्छा सर्व कर रहे हैं, क्योंकि यही पिलर्स हैं और यही आगे चल के एक अच्छी कौम बनने में भी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि कौमों का इंसार यूथ पर है और यूथ को प्रॉस्पर करना हम बड़ों की जिम्मेदारी है। तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि आप ज़रूर इस पर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपना माइंडसेट चेंज करें। तो नाज़रीन, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। कोविड-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ, अपने आप को आइसोलेट ज़्यादा रखें, बाहर कम निकले। ज़िंदगी रही तो फिर हम दुनिया में रहते हुए बहुत से मामला दोबारा कर सकेंगे। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में अगले मेहमानों के साथ। देखते रहिए आइज़िक टीवी।